अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सानिया 26 नवंबर की तफसीलात एक एक करके सामने आ रही हैं और इस वक्त एक बड़ी अहम तरीन चीज़ जो सामने आई है, बुशरा बीबी की बहन का एक इंटरव्यू। सियासत.pk पर आप जाके पूरा इंटरव्यू सुन भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कुछ इंकशाफात सामने आए वो आपके सामने रखेंगे। अस्पतालों के अंदर क्या हो रहा है और किस तरीके से अस्पतालों के डॉक्टर्स अपना नाम बताए बगैर बाकायदा तौर पे गैर मुल्की इदारों को, क्योंकि शायद मुल्क के अंदर जो मीडिया उस पर उनको भी यकीन नहीं है, बाकायदा तौर पे इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारी सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमारी शनाख्त जो है वो किसी सूरत भी डिस्क्लोज ना की जाए। तमाम तर चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले बुशरा बीबी की बहन का इंटरव्यू। और बुशरा बीबी की बहन का इंटरव्यू, मरियम रियाज, इनका इंटरव्यू सामने आता है आज सियासत.pk पे। कुछ बड़े अहम तरीन चीज़ें इन्होंने पॉइंट आउट की। एक तो इन्होंने कहा कि बुशरा बीबी किसी सूरत भी वो जो काफिला था या वो जो कारकुनान आगे लड़ रहे थे उनको छोड़ने को तैयार नहीं थी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर ज़बरदस्ती या जानबूझकर मुझे ले जाया गया, यहाँ से हटाया गया, कारकुनान से दूर किया गया, तो मैं गाड़ी से जंप लगा दूंगी। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि बार बार बुशरा बीबी कहती है कि बुशरा बीबी की बहन बता रही है कि जितनी दफ़ा मेरी उनसे बात हुई वो यही इजहार करती रही कि मेरी गाड़ी को स्लो कर दिया जाता है। ये हमने बेशतर लोगों से सुना है जो वहाँ पे मौजूद भी थे, जिनसे कल बात भी हुई थी, अल्लाह करे वो सारे सलामत हों। बहरहाल बहुत सारे लोगों से सुना है जो ग्राउंड पर भी रिपोर्टर्स कवर कर रहे थे कि बुशरा बीबी की गाड़ी को जानबूझकर अली अमीन गड्डापुर की गाड़ी से पीछे किया गया, क्योंकि G11 के मकाम पर कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग चौंगी नंबर 26 के मकाम पर भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि बुशरा बीबी अपनी गाड़ी को आगे कर लेती थी और उनकी गाड़ी आगे हो जाती थी अली अमीन गड्डापुर से, तो वो खासा गुस्सा हुआ इस चीज़ के ऊपर कि इनकी गाड़ी आगे नहीं जाए, क्योंकि अली अमीन गड्डापुर इस हक में नहीं थे कि डी चौक जाया जाए और इतनी जल्दी पहुंचा जाए इतने बड़े मजमे के साथ। वो जो कर चुके हैं 4-5 अक्टूबर को आपके सामने है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि बाकायदा तौर पर बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर केमिकल फेंका गया जब गाड़ी को एक एक बिल्कुल डिफरेंट, एक मुख्तलिफ रास्ते पर ले जाया गया, कारकुनान से दूर ले जाया गया, तो बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर बाकायदा केमिकल, ये आखिरी जो गुफ्तगू हुई है बुशरा बीबी की बहन की उनके साथ, उसमें उन्होंने बताया अपनी बहन को कि गाड़ी के ऊपर एक ऐसा केमिकल फेंका गया है जो आंसू गैस नहीं थी या कुछ ऐसा नहीं था, और उस केमिकल के फौरन फेंकने के बाद फौरन जो उस टाइम सिर्फ 2 से 3 गाड़ियां थी वहां पर और उसके आसपास बाकायदा बड़ी ज्यादा शेलिंग भी शुरू कर दी गई। ये भी कहा गया कि चाकू से उनके गाड़ी के टायर को बर्स्ट किया गया, टायर पंचर किया गया, और ये खबर हम कल से सुन रहे थे कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, लेकिन ये हमें नहीं पता था कि चाकू से टायर पंचर किया गया। और उस वक्त जब ये टायर पंचर हुआ, जब गाड़ी के ऊपर केमिकल फेंका गया, तो बुशरा बीबी ने अपनी बहन को जो आखिरी बात हुई उसमें ये भी बताया कि उस वक्त गाड़ी के ऊपर कुछ ऐसे लोग और ऐसे चेहरे थे जो मेरी सिक्योरिटी पर मामूर नहीं होते, यानी ये कुछ और ही लड़के थे, वो ISF वाले लड़के नहीं थे, ये कोई और लोग थे, ये नकाब पोश थे इसमें से बहुत सारे, ये कोई और लोग थे। और फिर बुशरा बीबी की गाड़ी की जो तस्वीर अब सामने आ रही है कि गाड़ी की जो पिछला शीशा है उसके ऊपर बाकायदा तौर पे जिस तरह से गोलियों के खोल के निशानात भी दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम तर सिचुएशन, और वो कह रही है कि मेरा राब्ता नहीं करवाया जा रहा, मैं उनकी फैमिली मेंबर होने के नाते उनका और किसी से राब्ता नहीं है, मेरे से राब्ता, और मैं बहुत कंसर्न हूँ, उनकी बेटियां मेरे पास है, मेरे साथ होती हैं, मैं बड़ा कंसर्न हूँ और मेरे से राब्ता नहीं करवाया जा रहा। उन्होंने क़यादत के हवाले से कहा कि समारा मुरादा से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो ठीक है लेकिन बात नहीं करवाई। इवन शेख वकास अकरम ने फ़ोन उठाने की जहमत नहीं की, यानी शेख वकास अकरम खुद को सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, लेकिन काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में मौजूद हैं और वो नहीं जानते कि कितने लोग और कौन कौन से अस्पताल की फहरिस्त में कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितने लोगों की शहादत हो चुकी है, कितने कारकुनान का ताल्लुक कौन से शहर से है, कौन से गाँव से है। उन्होंने ये तो कह दिया कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी आना, क्योंकि मैंने मीडिया को डील करना था, इंटरनेशनल मीडिया को डील करना था। कितने इंटरनेशनल मीडिया को कल से उन्होंने इंगेज किया, और कैसे वो इंगेज करेंगे इंटरनेशनल मीडिया को जब उनके पास वो फैक्ट्स नहीं मौजूद, वो फिगर्स ही मौजूद नहीं है कि कौन से गाँव के, कौन से शहर के, कौन से सूबे के कितने कारकुनान कौन से अस्पताल में हैं। ये बहाने, ये हीले बहाने, ये क़यादत के, ये क़यादत, कॉम्प्रोमाइज़ बड़ा छोटा लफ्ज़ है। बुशरा बीबी की बहन से सवाल किया गया कि कॉम्प्रोमाइज़ कहेंगी आप क़यादत को, लेकिन उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कहूँगी, शायद वो दिल से नहीं निकले, लेकिन वो शायद अभी भी कोई लिहाज़ रख रही है, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ बड़ा छोटा लफ्ज़ है। ये गद्दार, ये ज़ालिम का साथ देने वाले, ज़ालिम के संगी, ज़ालिम के यार भी ज़ालिम कहलाते हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनके अंदर खाते राब्ते थे। अब एक-एक कारकुन समझ रहा है, एक आम आदमी समझ रहा है कि ये वहाँ क्यों मौजूद नहीं थे, ये सब वहाँ से क्यों दुम दबा कर निकल गए। ये जानते थे कुछ होने वाला है, ये जानते थे कुछ बड़ा होने वाला है, और अब एक-एक करके चीज़ें सामने आएँगी। 2024 से छुप कुछ नहीं सकता, सब कुछ निकल कर सामने आएगा। वो खौल उतर गया है, वो खौल उतरा है तो असल चेहरे भी बड़े दिखाई दिए। वो जिनके ऊपर लोगों को एक मान था यार शायद गोलियां नहीं चलाएंगे, ये हर कोई लिख रहा है कि हमें लग रहा था कि हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर शेलिंग के लिए मौजूद है, ये नहीं पता था कि यहाँ से ये गोलियां चला देंगे। यानी हर किसी को लग रहा था कि गोली नहीं चलाई जाएगी, निहत्ते शहरियों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। कहा जाता था ये शरपसंद है, शरपसंद होते तो आपको गोली का जवाब गोली से देते, शरपसंद होते तो वहां पर इतने सारे ATM महफूज ना होते, यानी एक चीज भी वहां टूटी हुई नहीं नजर आई। शरपसंदों वाला काम तो दूसरी जानिब से किया गया, निहत्ते शहरियों पर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो मैं आपके सामने रखूंगी, एक तो इस वक्त एक अपील चल रही है तमाम तर ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर, आप सब भी इस अपील का हिस्सा बने।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वैसे ही बॉयकॉट है, लेकिन प्रॉपरली, यानी बिल्कुल अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ब्लैक आउट कर दिया जाए, इररेलेवेंट तो ये हो चुका है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप तमाम तर उन एंकर्स के जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज खुलकर अपने इंट्रो के अंदर, अपने एक्सट्रो के अंदर बाकायदा तौर पे तनकीद नहीं की, जालिम को जालिम नहीं कहा खुलकर, उनके प्रोग्राम्स का, चाहे वो यूट्यूब पे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है, बॉयकॉट करें। और यही एक पैगाम होगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है। चाहे कोई वकील है, चाहे कोई लिखारी है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई सहाफ़ी है, इस वक्त पर कौन बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये दुनिया न्यूज़ का मैं आपको बताती चलूँ कि दुनिया न्यूज़ के अंदर प्रोग्राम मुजीबुर रहमान शामी का, उसमें रेंजर्स की जानिब से शदीद फायरिंग की गई। यासिर मलिक जो रिपोर्टर है इस्लामाबाद के, उसको सवाल क्या कर रहे हैं शामी साहब, ये बूढ़ा तज्जियाकार जो पाकिस्तान की टीवी पर बैठा है, इतने टाइम से ये लाखों रुपए सैलरी ले रहा है, सवाल क्या कर रहा है? कर रहा ही कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की इज्जत नहीं होती। आपने तड़पते हुए लोगों को देखा जिनका खून बह रहा हो? ये मुजीबुर रहमान शामी का सवाल है, जो एक जमाने से छोटे होते से देखते आ रहे हैं इस बंदे को, ये टीवी के ऊपर बैठा हुआ है, ये कहाँ का है, ये जाती उम्र का तो है ही, उसके अलावा इसके पास कहाँ के पैगामात होते हैं? जिस पर जो रिपोर्टर है उसने कहा कि जी हाँ, मैंने खुद देखा। यासिर मलिक का जवाब, ब्रेक का वक्त हो गया, एंकर ने फौरन ब्रेक ले ली, और एंकर साहब है सलमान हसन। जब नहीं आप ये कर सकते, जब आपके दरवाजे इतने बड़े नहीं है, तो फिर आपने क्यों ऊँट रखे हैं? आप सवाल क्यों कर रहे हैं अगर आप उसका जवाब पूरा नहीं सुन पा रहे? फौरन ब्रेक लेना पड़ी दुनिया टीवी को। और ये इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के हालात है। किसी एक एंकर ने खुलकर अपने प्रोग्राम के आगाज़ में, मैंने इब्तदाइया देखने का 2-3 लोगों पर ही थोड़ा था कि बात करेंगे, कोशिश की, लेकिन किसी ने ये बात की नहीं। अब बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक अस्पतालों में आला हुकाम के दौरे कर रहे हैं, शहीद होने वालों का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर ज़ाया कर रहे हैं, अमले को किसी से भी बात करने से सख्ती से मना किया जा रहा है। ये डॉक्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं हमें एनोनिमस रखिए, हमारी आइडेंटिटी सामने ना आए। और वो कुंडी लगाकर डिस्कशन जो चलती रही, जो मतीउल्लाह जान ने भी ट्वीट की, और अब ये सब कुछ है। मतीउल्लाह जान ने भी, वैसे यहाँ बताऊँ कि वो आखिरी व्लॉग के बाद मैंने उनका व्लॉग अब देखा नहीं है, ट्वीट्स वो कर रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत भी करे। बड़े इख्तलाफात हैं उनसे अरशद शरीफ के हवाले से, लेकिन हर कोई जो इस वक्त हक के ऊपर काम कर रहा है, अल्लाह उस सबकी हिफाजत करे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं आपके सामने रखूँ, शाहिद खटक ने ट्वीट किया है, वो एक कारकुन का जुमला कोट अनकोट कर रहे हैं, शायद भाई मेरी जान चली गई है, लेकिन आप लोगों ने खान को रिहा करना है। मेरे हाथों में शहीद कारकुन का मुझे आखिरी पैगाम, जिन कारकुनान ने मुझे बचाने के लिए मेरे हिस्से की गोलियां खाई, इनका खून मुझ पर कर्ज है, बाकी आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। मैं बज़ाहिर तो बच गया हूँ, जिंदा हूँ, लेकिन बहुत से शहीद कारकुनान अपना खून हम पर कर्ज छोड़कर दुनिया से चले गए। तमाम तफसीली ट्वीट बाद में करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद, ये इनका ट्वीट सामने आया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फॉर्म 47 वाले बिल आखिर लाशों की रिपोर्टें भी अब तैयार करवा रहे हैं अस्पतालों से, ये मामला कब तक चलेगा? मोहसिन नकवी ट्वीट कर रहे हैं कि लाइफ इज बैक टू नॉर्मल, यानी इस्लामाबाद के अंदर वो कह रहे हैं कि लाइफ वापस नॉर्मल की तरफ चलेगी, ये सब कुछ नॉर्मल है, ये यजीद है। ये बात बहुत आगे चली जाएगी फिर जब जिक्र किया जाएगा कि इनको लाया कौन। लेकिन ये सोच, ये पाकिस्तान इस तरीके से आगे चल नहीं सकता। हामिद मीर के हवाले से मैंने जिक्र किया थंबनेल के अंदर भी, हामिद मीर का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू सामने आता है, और हामिद मीर साहब उस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि 2 से 3 घंटे के अंदर इतनी फायरिंग की गई जो मैंने वहाँ पर देखी, लग रहा था लेबनान या फ़लस्तीन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। हामिद मीर तमाम तर वॉर जोन्स के अंदर जाके कवरेज भी कर चुके हैं। उन्होंने ये भी साथ कहा कि जो शहरी यहाँ से ये सब यादें लेकर गए हैं, मुझे डर है, मुझे खौफ है कि उनमें से बहुत सारे या उनमें से कुछ फीसद कल को इश्तियाल उनके अंदर आ जाए, कल को उनके अंदर ग्रजेस ज़्यादा हो जाएं और उनमें से कोई दहशत गर्दी की सोच की तरफ या उस तरफ माइल ना हो जाए। तो ये रियासत का के लिए सोचना है, लेकिन रियासत अब मुझे लगता है रही नहीं है। रियासत ये नाम भी, अब हम पहले कहते थे रियासत को सोचना चाहिए, रियासत आगे बढ़े, माँ होती है, माँ तो खैर बड़ा टाइम हुआ है भरम टूटे, लेकिन रियासत ये सब कुछ सोच नहीं रही, मामलात बिल्कुल नॉर्मल की तरफ जा नहीं रहे। आप अंदाज़ा लगाएं, हसन अब्दाल के मकाम पर सालार काकड़, नूर काकड़, उनके साथ बाकी जो लोग थे, सी पैक वाला जो बड़ा काफिला कोयटा से आया, जब वो मैयतें लेकर जा रहे थे, मैयतों को कब्जे में लेकर उन सबको गिरफ्तार किया गया या किडनैप किया गया। मैयतें बहुत देर तक हसन अब्दाल की रात की ठंड में पड़ी रहीं, और सालार काकड़ को गायब करके बाकी तमाम लोगों को हसन अब्दाल और रावलपिंडी के थानों में शिफ्ट कर दिया गया। हमसे बेहतर तो फिर कीनिया वाले थे, जिन्होंने अरशद शरीफ की शहीद की मैयत को एटलीस्ट सर्दी में रात की नहीं फेंका। यहाँ तो हसन अब्दाल में बताया जा रहा है मैयतें बाकायदा तौर पे कितनी देर पड़ी रहीं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, हर किसी को अपना किरदार अदा करना होगा, हर किसी को बात करनी होगी, वरना कल को आप सबके घरों में घुसकर आपको मारा ही नहीं जाएगा। ये नहीं एक एक करके ये सबको खा जाएंगे, हमारी बारी भी इस तरह बहुत जल्दी बनेगी। तो सबने आवाज़ उठानी है इस जुल्म के खिलाफ। इंशाल्लाह साथ साथ तमाम तरह अपडेट्स आएंगी, छुप कुछ नहीं सकता, जालिमों के चेहरे यहाँ हो चुके हैं, बाकी तमाम तरह तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह के पास।